हेलो स्टूडेंट्स। तो ब्रायोफाइट्स हम पढ़ रहे हैं। टेरिडो ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा अब तक? लिवोवर्ट्स पढ़ा। लिवोवर्ट में हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? मार्केंशिया पढ़ा। मार्केंशिया मोनेशियस होता है या डायोशियस होता है? मोनेशियस या डायोशियस? डायोशियस होता है। हमने अलग से गैमेटोफाइट देखा था, मेल गैमेटोफाइट, अलग से फीमेल गैमेटोफाइट देखा था। तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक अभी तक हमने नहीं किया है, इसका एनसीईआरटी ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे मॉसिस के बारे में कि मॉसिस क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज है वो गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है जिसपे गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सी ले लीजिए, ये सी वाला पार्ट है, एनसीईआरटी पे दिया गया, और ये डी है। सी पे ध्यान से देखिए कि ये सी पे जो है ये वाला हिस्सा मार्क किया गया है गैमीटोफाइट, जिसपे गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो फिर मियोसिस नहीं करता बल्कि एक स्पोरोफाइट में चेंज होता है। स्पोरोफाइट में 3 हिस्से होते हैं। फुट जो गैमेटोफाइट के साथ एम्बेडेड अटैच्ड होता है, उसमें एम्बेडेड होता है। फिर एक इलोंगेटेड सा पोर्शन आता है जिसको कहते हैं सिटा, एंड अपरमोस्ट पोर्शन होता है कैप्स्यूल। फुट, सिटा, कैप्स्यूल। स्पोरोसाइट्स जो हैं वो कैप्सूल में पाए जाते हैं जिनमें मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो ये फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट भी दिखाया गया है और गैमेटोफाइट भी दिखाया गया है। लेकिन डी, जहां आप देख सकते हैं एक एंथीरिडियल ब्रांच है और ये बाकी की ब्रांचेस हैं, यहाँ आर्किगोनियल ब्रांच भी दिखाई गई है। ये सिर्फ गैमेटोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट नहीं बना है। ये स्फैग्नम है और ये फ्यूनेरिया है। ठीक है, the predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. 2 stages हमको मॉसिस में देखने को मिलती हैं। मॉस के गैमेटोफाइट में हमको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। लिवरवर्ट्स में हमको 2 स्टेजेस नहीं देखने को मिलती। इसीलिए जो ज़्यादा इलाबोरेटेड होता है, जिसका गैमेटोफाइट ज़्यादा इलाबोरेटेड होता है, वो मॉसिस हैं। मॉसिस का गैमेटोफाइट लिवरवर्ट्स के गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा इलाबोरेटेड होगा, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। देखिए, जब मॉसिस बनते हैं, मॉस फॉर्म होगा, तो उसमें पहली जो स्टेज आती है वो प्रोटोनीमा स्टेज है। प्रोटोनीमा स्टेज इस तरह से क्रीपिंग स्टेज होती है, ठीक है, जिसपे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। बीच मैंने यहाँ ब्रांचिंग नहीं की, और फिलामेंट्स होंगे। ये क्या होती है? प्रोटोनीमा स्टेज होती है। आगे आपको नेक्स्ट डायग्राम बेहतर तरीके से दिखाती हूँ। ठीक, तो जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है वो कौन सा है? प्रोटोनीमा स्टेज है। इट इज अ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग जो इस तरह से क्रीप करेगा, ग्रीन होगा, ब्रांचिंग होगी और फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली स्टेज मॉस की गैमेटोफाइट में कौन सी होगी? प्रोटोनीमा स्टेज। ग्रीन होगी, यस मैम। ब्रांच होगी, यस मैम। फिलामेंटस होगी, यस। और क्रीपिंग होगी, यस। ओके, प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली किससे बनती है? स्पोर से बनती है। ध्यान से देखिए, ये आपको फ्यूनेरिया में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बन रही है कौन सी स्टेज? प्रोटोनीमा स्टेज, और उसके बाद दूसरी लीफी स्टेज भी बनी है। ध्यान, ये है प्रोटोनीमा। देखिए, ये हो गया क्रीपिंग, ब्रांच। देखिए साइड में ब्रांच बनी है और बीच फिलामेंट्स भी हैं, तो ग्रीन कलर की होगी। तो क्रीपिंग, ब्रांच, ग्रीन, फिलामेंटस। The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. Okay. तो पहला स्टेज है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है वो क्या है? ये देखिए, ये बनी लेटरल बड। ये क्या बनी? लेटरल बड। यहाँ पे भी ये क्या ग्रो किया होगा? लेटरल बड।
तो सेकेंडरी स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं, वो एक लीफी स्टेज है। लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दीज आर नॉट ट्रू लीव्स बट जस्ट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एज अ लेटरल बड ग्रो करेगी, एज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप करेगी। तो सेकेंड स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज कैसे ग्रो करती है? एज अ लेटरल साइड से एक बड ग्रो करती है। ओके, तो अब हमने पढ़ा कि प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो क्रीपिंग है, ठीक है, फिर ग्रीन है, ब्रांच है। अब देखिए, क्रीपिंग था, इस तरह से क्रीप्ड हॉरिजॉन्टल वाले तरीके में। अब देखिए, जो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो कैसा होगा? दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। अब मुझे बताइए ये अपराइट है कि नहीं है? अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। यू कैन सी यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पहले प्रोटोनीमा होगा, प्रोटोनीमा से इस तरह को ऊपर को क्या बनती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो देखिए ग्रीन लीफी स्टेज होती हैं, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन लीफी स्टेज होती हैं जो कि स्लैंडर होंगी, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। मोसेस में कैसी देखने को मिलती हैं आपको? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स देखने को मिलती हैं। अब ये लीव्स जो हैं वो सॉइल के साथ अटैच्ड हैं, किसके थ्रू? राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड्स भी कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं। देखिए राइजोइडल ब्रांच, तो they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. rhizoid root like structures होते हैं, लेकिन true roots नहीं होती हैं। मॉसेस में आपको राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। कैसे राइजोइड्स होंगे बच्चे? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स हमको देखने को मिलेंगे। अब ये ही जो लीफी स्टेज है, ये जो लीफी स्टेज जो कि अटैच्ड है सॉइल के साथ थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, ये ही स्टेज बियर करती है सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है। इसी पे एंथीरिडियम और आर्किगोनियोफोर बनेंगे, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो बताइए मॉसेस में किसका जो गैमेटोफाइट है वो ज्यादा इलाबोरेटेड है? मॉसेस का जो गैमेटोफाइट है वो ज्यादा इलाबोरेटेड है। उसमें हमको दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा को ही लीफी स्टेज भी कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन जो बियर होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा करता है और वो सॉइल के साथ अटैच होता है थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। चलिए, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में याद करिए। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केशिया पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन हो सकता है या गैमे फॉर्मेशन होता है। गैमे कप्स में गैमे डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं, नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। सिमिलरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय fragmentation and budding in the secondary protonema. Do not forget, पहला हो सकता है fragmentation, क्योंकि आपने प्रोटोनीमा पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? फ्रैगमेंट हो सकते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। दूसरा सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बडिंग हो जाती है। तो मॉसेस में बडिंग से भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा और फ्रेगमेंटेशन से भी होगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। तो जो लीफी शूट्स हैं उनके एपेक्स पे आपको आर्किगोनिया और एंथीरिडिया देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन होगी एंथीरिडियोफोर्स में, एंथीरिडिया होगा, उसमें क्या बनेंगे? एंथीरोजोइड्स बनेंगे जो पहुंचेंगे आर्किगोनियोफोर के पास। हमने पढ़ा था आर्किगोनिया जो होता है वो किस शेप का होता है? फ्लास्क शेप्ड का होगा। उसके वेंटर में 3 हिस्से होते हैं, नेक, कैनाल और वेंटर। वेंटर में एग होता है, ठीक। तो अब आर्किगोनिया तक पहुंच के आएंगे एंथीरोजोइड्स, फर्टिलाइजेशन होगी, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। एनसीईआरटी ने ही लिखा था कि जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती है, जबकि वो क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। जाइगोट
2n होगा, डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड ही होगा। और क्या क्या होगा, फुट, सिटा एंड कैप्सूल, पढ़ा था हमने अभी अभी, ठीक। अब स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट दैन इन लिवरवर्ट्स। मैम आपने तो गैमेटोफाइट कहा था, गैमेटोफाइट भी ज्यादा इलाबोरेटेड है, बट मोर इंपॉर्टेंटली हमको क्या याद रखना है कि मॉसेस में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इलाबोरेटेड है। स्पोरोफाइट मॉसेस का ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा इलाबोरेटेड है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, द कैप्सूल कॉन्टेन्स स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनते हैं कैप्सूल में, बताइए क्या होते हैं, स्पोरोसाइट जिनमें मियोसिस होती है ना। तो मियोसिस के बाद ही स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस किस में होगी, कैप्सूल में जो स्पोरोसाइट्स हैं उनमें मियोसिस होगी। स्पोरोसाइट की प्लॉइडी 2n होगी, स्पोर्स की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी, n होगी। क्यों, क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। देखिए पैरिस्टोमियम टीथ, अगर आप वीडियो देख चुके हैं इस लेक्चर में भी मैं वो वीडियो इंक्लूड करूंगी ताकि आप अच्छे से समझें। तो जो स्पोर का डिस्पर्सल मैकेनिज्म है वो एक इलाबोरेटेड कॉम्प्लेक्स होता है मॉसेस में। मॉसेस में आपको पैरिस्टोमियम टीथ देखने को मिलते हैं जो यूजुअली आपको मार्केंशिया में नहीं देखने को मिलते हैं, लिवरवर्ट्स में नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया कि ज्यादा इलाबोरेटेड मैकेनिज्म जो होगा स्पोर डिस्पर्सल का वो मॉसेस में होगा। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम को और क्या कहते हैं हम, पीट मॉस कहते हैं, जो कि पैकेजिंग मटेरियल भी होता है और डेंस मैट्स की तरह काम कर सकता है। हैवी रेनफॉल से होने वाले मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो पैरिस्टोमियम टीथ किस में होते हैं, मॉसेस में होते हैं। इलाबोरेटेड स्पोरोफाइट किस में होता है, मॉसेस में होता है। प्रोटोनीमा की स्टेज किस में पाई जाती है, मॉसेस में पाई जाती है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा किस में होगा, मॉसेस में होगा। क्या आपको ये देखने को मिले राइजोइड्स में, सॉरी लिवरवर्ट्स में, नहीं देखने को मिले, ठीक। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है ब्रायोफाइट्स में, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट जो है उसी वो ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करता है और स्पोरोफाइट उसी पे ही डिपेंडेंट होता है। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल होगी, लाइफ साइकिल के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही जानिए। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छे से उसको जानने समझने की कोशिश करिएगा, रिलेट करिएगा और यहाँ पे फिर हमारा खत्म हो जाएगा मॉसेस, पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, लिवरवर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर दूंगी इस पे जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर होगा जिसमें मार्केंशिया को डिटेल में पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया को डिटेल में पढ़ेंगे और एक और लिवरवर्ट पढ़ेंगे वो है रिक्सिया। ओके, तो ठीक है, आगे आप अपना वीडियो कंप्लीट करिए, देखिए कि क्या क्या है मॉसेस में। ये है बेटा मॉसेस। ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था, मॉसेस और लिवरवर्ट के बारे में हमको जानना है। मॉसेस के बारे में हम आज पूरा देखने वाले हैं और वैसा ही कुछ रहेगा लिवरवर्ट्स के बारे में भी। जो हमारे पास अर्थ है वहाँ पे क्या होते हैं मोस्टली, वहाँ पे मोस्टली हमको लार्ज प्लांट्स दिखाई देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास, पानी के आसपास जो चट्टानें हैं इस पे आपको मॉसेस भी नज़र आएंगे। ये मॉसेस हैं, ठीक। इनकी जो मेन हैप्लॉइड बॉडी हमने पढ़ी थी वो थी गैमेटोफाइट। तो चलिए पूरा गैमेटोफाइट के बारे में जानते हैं कि गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक। देखिए आपने मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे पढ़ा था कि मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए ये पानी ज़रूरी होता है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे, ठीक। सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े होते हैं राइजोइड्स के थ्रू। ये है राइजोइड्स जो कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और
यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और फिर ऊपर जैसे आप चलते रहते हैं तो ये आता है आपका पूरा गैमेटोफाइट, जिसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है। और एक होता है एंथीरियम, एक होता है आर्किगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, एंथीरियम होता है। जो आपको ये बहुत लंबे लंबे ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं पैराफाइसिस, जो एक्चुअल में वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके एंथीरियम। क्या है ये, एंथीरिया है। ये एंथीरियम सिंगुलर हो जाएगा, एंथीरिया प्लूरल हो जाएगा, जिसमें जो बेस है इसको स्टॉक कहते हैं। जो बेस होता है इसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। एंथीरिया जो है इसको बाहर एक जैकेट होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं हम इसका, है ना, छोटी छोटी सेल्स होंगी, स्टेराइल जैकेट होगी और उसके अंदर एंथीरियम है। जो एंथीरियोफोर्स होंगे वो बिल्कुल कहाँ होंगे, जैकेट के भी अंदर होंगे। तो देखिए ध्यान से देखना आप, ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसा होता है, फ्लावर शेप्ड, सबसे ऊपर आ गया नेक, फिर बीच में आ गया वेंटर और सबसे नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो ये तीन जो हैं वो हिस्से होते हैं आर्किगोनिया में, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और आपको वेंटर वाले हिस्से में एग देखने को मिल रहा है, ये एग है यहाँ पे, ठीक है। उससे ऊपर क्या होगा, नेक होगा। तो क्लियर, कैसा शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है आर्किगोनिया। ये पूरा नेक है जिसके थ्रू एंथीरियो फोर्ड जो हैं वो अंदर आ सकते हैं, एग को फ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने एंथीरियम आर्किगोनियम पढ़ा, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। कि फर्टिलाइज, देखिए वाटर ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये मॉसेस हैं जिन पे बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होगी तो देखिए ये बूंद जिस तरह से पड़ी है ये बिल्कुल अंदर जाएगी। अब इस पानी के इम्बाइब करने की वजह से बाहर को जो है वो एंथीरिडियम आएंगे, एंथीरिडियोफोर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। यू कैन सी ना, एंथीरिडियोफोर्स बाहर रिलीज हो रहे हैं उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ। जैसे जैसे पानी गिर रहा है, ठीक, बाहर को वो क्या लेके आ रहा है, एंथीरिडियोफोर्स लेके आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर ये कहाँ चला गया, ये फीमेल प्लांट में चला जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट जो है एंथीरियोजोइड्स लेके, ये एंथीरियोजोइड है, स्पर्म है, ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ चली गई, फीमेल प्लांट में। कहाँ जाएगा अब ये, आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम देखिए इसने अट्रैक्टेंट्स को रिलीज किया, कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जो कि अट्रैक्ट कर रहा है अब एंथीरिडियोफोर को। तो एंथीरिडियोफोर जो हैं वो आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे। देखिए ये अट्रैक्टेंट्स के थ्रू चला गया आर्किगोनियम की नेक में, और नेक से होता हुआ पहुंचेगा कहाँ, वेंटर में। और वेंटर में क्या है, वेंटर में होता है एग, ठीक है। एग के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन पर मेनली कब होगा, जब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और ये बन गया जाइगोट, ठीक है। तो एग और एंथीरोजोइड की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक। तो ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है। लेकिन आपने पढ़ा था कि जाइगोटिक मियोसिस जो है वो नहीं होती है, वो जाइगोट वो डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। उसका कुछ हिस्सा गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड होगा, जो गैमेटोफाइट हमने पहले पढ़ा था, ठीक, उसी के साथ अटैच्ड होगा, उसी से ये पूरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, ठीक है। और खुद ग्रो करते हुए वेंटर से भी निकल के चला जाएगा, नेक से भी निकल के चला जाएगा, ठीक है। और स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाता है। ये सबसे नीचे फुट हो गया, ये बीच वाला हिस्सा सिटा हो गया, और ये सबसे ऊपर जो है इसको कैप्सूल कहते हैं।
ये देखिए स्पोरोफाइट ऊपर को जो लटका हुआ है, समझ आया आपको स्पोरोफाइट एग्जैक्टली कैसे बना। सबसे ऊपर जो है गोला सा, ये है कैप्सूल और फिर है सिटा एंड नीचे होता है फुट। ठीक है, इस तरह के आपको ब्रायोफाइट्स नजर आते हैं, ये मॉसस होते हैं। लिवरवर्ट्स में ऐसा आपको कम देखने को मिलता है। देखिए ये क्या, ये है कैलिप्ट्रा जो ऊपर बिल्कुल है, वो क्या है, कैलिप्ट्रा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैलिप्ट्रा का काम क्या होता है। देखिए कैलिप्ट्रा कैप्सूल पे होता है कवरिंग, ये एग्जैक्टली कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर आपको स्पोरोसाइट्स मतलब स्पोर फॉर्मिंग सेल्स मिलती हैं। कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलती हैं, स्पोर फॉर्मिंग सेल्स, स्पोरोसाइट, जिनकी प्लॉइडी जो है वो 2n होगी, 2 सेट ऑफ न्यूक्लियस होंगे, 2n होगी क्योंकि जाइगोट भी 2n होता है। फिर इन स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलती है हमको ब्रायोफाइट्स में। देखिए ये क्या हो रही है, स्पोरिक मियोसिस हो रही है और ये टेट्राड बनता है, 4 स्पोर्स बनते हैं। कहाँ बने, स्पोरोफाइट में बने। क्या स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, नहीं फ्री लिविंग है, ठीक है, डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। देखिए ये हैं सारे के सारे स्पोर्स जिन पे थोड़ा थोड़ा स्पोरोपोलेनिन भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ये स्पोर्स जो हैं ये रिलीज हो जाएंगे। देखिए ऑपरक्यूलम जो बिल्कुल टॉप का हिस्सा था वो क्या है, ऑपरक्यूलम, ये टीथ हैं, पेरिस्टोम टीथ हैं ये। ठीक, ये बाहर की तरफ को भी होते हैं, ये अंदर की तरफ को भी होते हैं। एक एक पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको पहले ही ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। जैसे ही ये पेरिस्टोमियम टीथ ओपन होते हैं, सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ये हो गया डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। यू कैन सी किस तरह से स्पोर डिस्पर्स हुए। अब यही स्पोर आगे चल के नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये स्पोर्स जाएंगे कहीं पे जर्मिनेट होंगे और नया गैमेटोफाइट बना देंगे। स्पोर्स को अपना सुटेबल हैबिटेट मिल गया है। अब यहाँ पे ये स्पोर जर्मिनेट हो रहा है और इस स्पोर से जो है वो ग्रीन थैलस, जो ग्रीन थैलाई बनती है वो बनता है क्या, गैमेटोफाइट। मॉसिस की मेन बात करेंगे, लिवरवर्ट्स की नहीं। तो मॉसिस में एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक स्टेज आती है जिसको हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। फिर उससे थोड़ी थोड़ी लीव्स निकलने लगती हैं और लीफी स्टेज को हम, फिर दूसरी लीफी स्टेज आती है, सेकेंडरी स्टेज है लीफी स्टेज। तो पहले आती है प्रोटोनीमा स्टेज जिसमें ये सब तरफ को फैलेगा। ठीक है, फिर आएगी लीफी स्टेज, ये बन गया गैमेटोफाइट जिसमें आपको नीचे राइजोइड्स नजर आएंगे और ये गैमेटोफाइट अब तैयार है। अगेन गैमेटोफाइट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, गैमेट्स देखने को मिलेंगे, एंथीरियम आर, आर्किगोनिया 4 देख सकते हैं आप। ये है मॉसस। लिवरवर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। मॉसस, लिवरवर्ट्स कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है और मॉसस थोड़ा सा इनका जो कैप्सूल वगैरह बनता है वो दिखाना आपको ज़रूरी था, इसलिए दिखाया। ये सब आपको देखिए छोटी छोटी चट्टानें हैं जिन पे आपको मॉसस दिखाई दे रहे हैं और आपने पढ़ा था पाइनियर जो होते हैं वो मॉसस होते हैं। किसी भी जो बेयर रॉक पे लाइकन्स के साथ साथ मॉसस भी ग्रो करते हैं। थैंक यू।